अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। एशिया कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और हम रेडी हैं जनाब एक बड़े टाकरे के लिए, बिकॉज पाकिस्तान एंड इंडिया देर ऑल सेट टू फेस ईच अदर इन द ऑल इंपॉर्टेंट मैच टुमारो, जो कि 2 सितंबर है ऑफ कोर्स। और इस मैच के लिए तमाम शायकीन क्रिकेट जो है इंतजार कर रहे थे, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में हो या पूरी दुनिया में, जो क्योंकि एक बड़ी राइवलरी है पाकिस्तान और इंडिया की, तो एवरीबडी इज ऑलमोस्ट every time they are waiting for this rivalry and this match as well. गुज़श्ता रोज एक और important match, श्रीलंका they won their opener against Bangladesh with 5 wickets in hands of course. तो उस पर तो हम आगे चल के बात करते रहेंगे कि क्या तैयारियां उस ग्रुप में। लेकिन ग्रुप ए में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड इंडिया की, क्योंकि साबिक कप्तान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंडिया विराट कोहली, उन्होंने भी आज बयान दिया। पाकिस्तान की बॉलिंग से मुतालिक उन्होंने कहा कि बॉलिंग इज ऑलवेज द स्ट्रेंथ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो हम उसके लिए तैयारी करेंगे और उम्मीद का उन्होंने इजहार किया कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बॉलर्स जो है उनको अच्छे तरीके से फेस करेंगे पाकिस्तान के। उस पर भी हम बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वासिफ हबीब एज यूजुअल एज वेल। वहीद भाई, सबसे पहले आपकी जानिब जाएंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुकाबला है सख्त, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है कल। किसको फेवरेट्स देख रहे हैं वहीद भाई आप? मैं तो मतलब कहूंगा कि पाकिस्तान को स्लाइट एज हासिल है, जैसा कि पाकिस्तान बेटर लग रही है, लेकिन इंडिया के पास कुछ बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। अगर आप दोनों टीमों की कंपेयर करें तो विराट कोहली स्टैंड आउट एज अ बैट्समैन बोथ टीम। मतलब इस वक्त बाबर भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है और उतने मैच विनिंग उसने इनिंग्स नहीं खेली जितना कोहली ने खेली है। तो आई थिंक पाकिस्तान से शाहीन की होगा न्यू बॉल के साथ और वहां से कोहली की होगा इंडिया के लिए, क्योंकि अगर कोहली रुक गया तो फिर हम सबको पता है कि उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो आपसे मैच लेके जा सकता है। तो आई थिंक ये दो प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहीन कैसे बॉलिंग करता है अपने नई गेंद के साथ 2-3 ओवर, और कोहली को ये जल्दी आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब मसला ये है कि अगर शाहीन सक्सेसफुल हुआ नई बॉल के साथ तो उसका मतलब ये है कि फिर मोस्ट प्रोबेबली कोहली विल हैव टू कम एंड फेस द न्यू बॉल। तो वहां पाकिस्तान की जो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी कोहली विकेट जल्दी लेने की। लेकिन अगर वो रुक गया तो फिर जो है हमने देखा है इन द पास्ट भी कि वो हमेशा ऑन इन द साइड रहा है फॉर पाकिस्तान। ठीक है जी। अच्छा, वासे विन द टॉस, चूज टू बॉल फर्स्ट इफ अगेंस्ट इंडिया, टेक ऑन अर्ली विकेट्स। ये तो आपने स्ट्रेटेजी मुझसे ही बनवानी है कि कौन क्या करना चाहिए। देखें, ये तो कंडीशंस पर तो बात करेंगे, ओवरकास्ट होती हैं, बारिश की तो बड़ी प्रेडिक्शन है। अभी मैं आपको पूरा आर्ली रिपोर्ट बताऊंगा कि वहाँ बारिश की किन घंटों में ज्यादा प्रेडिक्शन है। मैंने रात को पूरा होमवर्क किया है। लेकिन ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि कौन फेवरेट है, तो यार देखें, फेवरेट तो पाकिस्तान है। सच्ची बात बता रहा हूँ। फेवरेट क्यों है? फेवरेट इसलिए कि पाकिस्तान अरसे दराज से इसी टीम को कैरी कर कर जो है वनडे क्रिकेट खेल रहा है, और ये आपके कप्तान और टीम मैनेजमेंट की फेवरेट टीम है। इसी तरह ऑन द अदर हैंड इंडिया हार, तनकीद, सब कुछ होने के बावजूद आज भी ऋषभ पंत को मिस कर रहे हैं वो, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। केएल राहुल कमबैक कर गए, वो टीम मैनेजमेंट से बहुत बैकिंग है उनको लगता है कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी नहीं होंगे इस मैच में। अय्यर का कमबैक है, बुमराह का कमबैक है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक आपने कोहली के ऊपर बात की, तो भाई 11 मुकाबले, रोहित शर्मा 22 मैच खेल चुके हैं एशिया कप में, ठीक है, इनके अगेंस्ट, और ये खेल चुके हैं 11 में 613 रन बना रखे हैं, 61 का औसत है। और अगर विराट कोहली की हम सब बात करने पर पाकिस्तान के खिलाफ क्यों मजबूर होते हैं? इसलिए मजबूर होते हैं कि ही हार्डली फेल्स अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ मुझे याद नहीं पड़ता कि ये आखिरी बार कब फेल हुए थे। अगर मैं कुछ ढूंढता हूं जहन में तो मुझे ऑल ऑफ द सडन वो जुनैद खान याद आते हैं, डाउन द लेग साइड आउट हुए उस सीरीज में एक बार, और 2012 और 13, दिसंबर 2012 और जनवरी 2013 के बीच में एक पीरियड ऐसा था कि ये वाकई पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ परेशान नजर आए, इसलिए बात होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बाबर और कोहली पर जाने से पहले दोनों टीमों के ओपनिंग पेयर्स में से जिस ओपनिंग पेयर में जान दिखी आपको, ये मैच थोड़ा सा उसकी तरफ जाएगा। अच्छा। ये मैच थोड़ा सा उसकी तरफ जाएगा। अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल रन्स बनाते हैं या फखर जमान और इमाम में से कोई एक बड़ा स्कोर करता है। देखें, कल भी आपसे बात हो रही थी कि फखर जमान क्यों अहम है। बहुत सारे लोग, अभी आप ही सवाल करेंगे तो हम बताएंगे आपको, जान के तो हम नहीं आएंगे उस तरफ, आपका काम है वो, ठीक है। तो फखर जमान को बाहर करने की बातें बच्चों से लेकर अब तो बुजुर्ग भी कर रहे हैं। तो मुझे अफसोस होता है उनकी जहनी हालत पर यार। वो भाई, ये चली गई भाई, ये 80s की 85 की क्रिकेट यार, को खौफ खुदा करो। मतलब जसप्रीत बुमराह कमबैक कर रहा है, उसके जहन में क्या होगा
क्या होगा? फखर जमान, उसके ऑटोमेटिक उसके जहन में फखर जमान ने आना है भाई। रन्स करे कोई ना करे, पाकिस्तान खेल अपनी मर्जी से रहा है, खेल अपनी मर्जी के लड़कों के साथ रहा है। इंडिया 3-4 लड़के कमबैक कर रहे हैं। सर्जरी से वापसी जो होती है ना, वो आसान नहीं होती जब तक मैच 2-3 ना खेल लो। ये छोड़ दें, एनसीए में अय्यर ने बैक टू बैक 100 कर दिया, मुझे भी मालूम है, ठीक है। यहाँ अय्यर स्वीप शॉट की प्रैक्टिस करके आ रहा है, ये मुझे भी मालूम है। मुझे ये भी मालूम है बेंगलुरु के कैंप में रोहित शर्मा ने जो है वो 2 लेफ्ट आर्म बॉलर्स बुला रखे थे, जिसमें से एक यश दयाल था कि मुझे अंदर बॉले करो। ठीक है, अच्छा, यानी ओपनिंग स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है हम भी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं वहीद भाई कि फखर जमान इमाम उल्लाह के एक अच्छा स्टैंड परफॉर्म करें पाकिस्तान को ओपनिंग स्टैंड। लेकिन रमीज राजा साहब अब ऑफ कोर्स बैक इन द कमेंट्री, बैक ऑन हिज चैनल ऑफ कोर्स एज वेल, वो कह रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं बाबर आजम से कि खुद ओपनिंग स्टैंड में आ जाएं और बिठा दें, रेस्ट कराएं, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे फखर जमान, रेस्ट करवा दें भाई। देखिए, बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो बाहर हम सब खड़े होते हैं, चाहे साबिक कप्तान हो, हम लोग एनालिस्ट हो, यार हमें नहीं पता होता कि ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही है, क्या प्लान हो रही है। तो बाहर से बैठ के आप अपनी असेसमेंट दे सकते हैं, लेकिन जो कप्तान कोच होते हैं वो कुछ और सोच रहे होते हैं। और ये मैं बता दूं, मिकी ऑथर जो है, जो इस वक्त टीम के साथ मौजूद है कैंटी में, उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है फकर के ऊपर। फाकिर के बारे में वो कह चुके हैं कि अगर ये मतलब 5 दफा भी फेल हुआ तो मैं इसको फिर भी खिलाऊंगा, क्योंकि ये मैच विनर है और जिस दिन ये चल गया तो ये 100 करेगा। तो बॉलिंग मतलब ओपनिंग स्टैंड को तो चेंज करने का इसमें कोई सेंस नहीं बनता, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का। लेकिन ये मैं बता दूं तला के जो क्वालिटी है बॉलिंग अटैक की दोनों साइड्स की, ठीक है हम कह रहे हैं कि बुमराह इंजरी के बाद आ रहा है, लेकिन हम ये ध्यान में रखिएगा कि उसके बुमराह के साथ जो है शामी, सिराज, इवन अगर आप उसको प्रसिद्ध कृष्णा को ले लें, प्रसिद्ध कृष्णा इज आल्सो वेरी गुड, मतलब बड़ा अच्छा वो सीमक बॉलर है। तो मुझे लगता है कि दोनों साइड के ओपनर्स के लिए बड़ा टेस्ट होगा कल नई गेंद के साथ। पहले 10 ओवर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वाइटल है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि असल इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि पहले 10 ओवर में जब बॉल थोड़ा बहुत करेगा, हर सूरत में करेगा, वाइट बॉल करता है, दोनों एंड से नई गेंदें होती हैं, तो इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि पहले 10 ओवर में दोनों टीमें कितनी विकेटें अपनी बचाती हैं, कितनी विकेटें इनकी जाती है। तो आई थिंक ओपनिंग पैर का बहुत बड़ा रोल है दोनों का, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे फाकिर हो, चाहे वो इमाम हो। फाकिर और रोहित मुझे लगता है कि एक तरीके के प्लेयर्स है सेंस में, एक राइट हैंडर, लेफ्ट हैंडर है, लेकिन मुझे इस तरह से लगता है कि ये दोनों मतलब अगर चल जाए जिस दिन, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स हैं। और ये इतने डिस्ट्रक्टिव है कि रोहित अगर चल गया तो रोहित तो कोहली से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फिर हो जाता है। हमने वी हैव सीन दैट इन द पास्ट। फाकिर का भी यही है, ही इज गॉट अ फैंटास्टिक रिकॉर्ड इन वनडे मैचेस। वो जब चलता है तो बहुत लंबे लंबे टोटल करता है वो। तो आई थिंक पहले 10 ओवर बहुत ही क्रिटिकल होंगे दोनों टीमों के लिए। ठीक है, कौन डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन होगा इस पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस से इस पे इनपुट लेंगे कि ओपनिंग स्टैंड कैसा इंडियन क्रिकेट टीम परफॉर्म कर सकती है, फराहम कर सकती है। विल बी बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं बड़े टाकरे की, क्योंकि पाकिस्तान एंड इंडिया देर ऑल सेट टू फेस ईच अदर इन एन ऑल इंपॉर्टेंट मैच ग्रुप ए का, और एक्सपेक्टेड है जैसे कि कल भी हम बात कर रहे हैं कि दोनों टीम्स फाइनल में जाती हैं तो 3 टाकरे होंगे पाकिस्तान एंड भारत के। वासे और वहीद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। वासे, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रमीज राजा के जो कॉमेंट्स थे कि भाई रेस्ट करवा दें फखर जमान को, आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? भाई खुद पैट करना चाह रहे हो सकता है ऐसा। मतलब जो आदमी तेज खेलता है वो बुरा क्यों लगता है इन लोगों को? मतलब जो आदमी अगर रन्स पर जाता है वो बुरा क्यों लगता है? विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, रमीज भाई हमारे पीसीबी के हेड भी रहे अभी रिसेंट पास्ट में, और हम इज्जत करते हैं उनकी, एहतराम करते हैं, लेकिन ये मतलब 80s की क्रिकेट थोड़ी है। फखर जमान को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं आप यार? एक होता है ना मैच विनर के थ्रेट पर ही ना आपने लोगों को 50-50 मैच खिलाएं। पाकिस्तान की तारीख है भाई, मतलब आपके जेन्युइन मैच विनर में आज भी नंबर 1 है वो। बड़ी बड़ी टीमें, आप समझें, मैंने आपको परसों भी कोई बात निकली थी, मैंने आपको कहा था कि लोग फखर पर होमवर्क कर आते हैं। हाँ, आपको बात ये करनी चाहिए फखर से रन्स क्यों नहीं हो रहे, तो मैं आपको बता देता हूँ वजह। ऊंची नीची पिचेस पर फखर हमेशा से प्रॉब्लम करता है, कंसिस्टेंट नहीं हो सकता वो खेलेगा जहां पर बाउंस अच्छा होगा। अब इस बात के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि फखर इन श्रीलंका, फखर इन एशिया, और फखर इन इंग्लैंड, फखर इन न्यूजीलैंड ऑल्सो, जहां पर बहुत ही खराब रहता है हमारा मामला। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ भाई, फखर जमान अपनी टर्म्स पर क्रिकेट खेलता है, वो कभी भी होल्ड बैक नहीं करता। देखें, एक बैट्समैन की भी ईगो होती है, या उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है उसके अंदर।
अब आपको मैं ये बता देता हूँ, अहमद शहजाद को पाकिस्तान की टीम से वो कुछ करें या ना करें, 2016-17 में कोई ड्रॉप नहीं कर सकता था, लोग घबराते थे। वर्ल्ड कप में आप इनसे हारे, सरफराज और मिकी के कॉम्बो में ही तो फखर अंदर आए, एक बार 33 किया, फिर 50 किया, फिर कार्डिफ में 50 किया। क्रिकेट वो ऐसे ही खेल लेते, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें जो एक स्निफ चाहिए थी बुमराह की नो बॉल वो मिली। उसके बाद आपने देखा कि जब अजहर अली रन आउट हो गए, असल में पाकिस्तान वो चैंपियंस ट्रॉफी जीता किस जगह से था, जब अजहर अली रन आउट हो गए थे। फखर जमान ने अगले 4 ओवर में, वो खड़े हुए थे 50-55 पर, अगले 5 ओवर के अंदर उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर दी, यानी काउंटर पंच। तो भाई बड़े दिन आप ऐसे प्लेयर्स को ढूंढ रहे होते हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम स्पिनर्स की तो बात कर रहे हैं, शामी प्रसिद्ध खेल ले, सिराज खेल ले, बुमराह खेल ले, तो भाई आप मुझे ये बता दें कि इन लोगों को आप काउंटर ही से टैकल करेंगे ना। अगर बॉल हिल जरूर रहा है, अच्छे पेसर्स का श्रीलंका में बॉल हिल जरूर रहा है, अगर आप डिफेंसिव प्ले में 3-4 विकेटें खो गए, तो आप ये इस उम्मीद पर फखर को हमेशा खेलना चाहिए कि शायद ये 35-40 रन बनाकर हमें एक ऐसा आगाज फराम कर दें कि बाबर आजम, रिजवान, दीगर आने वाले बल्लेबाजों को किसी किस्म का छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो मिल जाए भाई। तो ये भाई माजरत के साथ मुझे स्टुपिडिटी लगती है, जो भी ये कह रहा है दुनिया में बैठ के कि फखर को आराम करा दो, फखर को ड्रॉप कर दो। आपके पास पीछे सारे रिकी पॉन्टिंग और स्टीवो और मार्को खड़े हुए हैं, मेकशिफ्ट लोगों से आपने मिडिल ऑर्डर बनाया हुआ है, और आप बातें कर रहे हैं कि फखर को ड्रॉप कर दो। यार मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार। अभी जिस तरह वही भाई बात कर रहे थे कि इंडिया के भी बैटिंग पेयर को आप रूल आउट नहीं कर सकते, रोहित शर्मा ठीक आउट ऑफ फॉर्म है, बट शुभमन गिल इनके पास हैं, तो डू यू थिंक कि अगर फर्स्ट 10-15 ओवर स्टे कर लेते हैं पिच पे? कह रहे थे बिल्कुल। देखो शुभमन गिल ने भी बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली, प्रेशरस गेम हैंडलिंग नहीं है उसके पास भी इंडो पाक मैचेस की, बट कॉम्पैक्ट है बॉस, बहुत करेक्ट है। अच्छा थोड़ा सा हार्ड पिचेस पर मेरी भी हमेशा से उसको लेके प्रेडिक्शन है, थोड़ी हार्ड पिचेस का अच्छा खिलाड़ी है। हार्ड पिचेस का क्या होता है कि बैकफुट पे जब ये पंच वगैरह मारता है ना, तो बॉडी से दूर भी मारता है, यही इसकी कमजोरी भी। अगर मैं इसके आपको मॉडल केसेस बताऊं तो आप उसके आखिरी 6-7 डिसमिसल का भी देख लीजिएगा खुद से घर पे जाके, ठीक है, मुझसे ना पूछिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अच्छा इसका मसला ये बॉडी से दूर खेल जाता है एट टाइम्स, बट बॉस इसका जो फ्लिक है, इसका रिस्ट वर्क है, इसका पुल है, तो वो लगता बड़ा स्लिम सा है, लेकिन बहुत जल्दी एडजस्ट करता है ये लेंथ में। कुछ अरसे से इसकी फॉर्म अच्छी नहीं है और इतना पुराना भी नहीं है, इसलिए इस पर भी थोड़ी तनकीद की जा रही है भारत में। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि शाहीन वर्सेस शुभमन गिल की अगर आप बात करें, ये कंटेस्ट नया नहीं है। मैंने इन गुनाहगार आंखों से शुभमन गिल को शाहीन आफरीदी की अंडर 19 वर्ल्ड कप में पिटाई करते हुए देखा है। वही जो ये शॉर्ट आर्म जैब्स मारता है, इसने शाहीन को शुरू के स्पेल में ठीक ठाक, उस वक्त खैर शाहीन भी अब वाला शाहीन नहीं था। तो भाई बात ये है कि ये बड़ा इवन कंटेस्ट है, और हम सब जो है कोहली और बाबर के गिर्द घूम रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 4 में से जिस टीम का कोई एक ओपनर फायर कर गया, उस टीम को एज ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं वापस आ रहा था विराट कोहली पे। वहीद भाई, विराट कोहली ने ताज़ा बयान है कि जो बॉलिंग अटैक है पाकिस्तान का, ऑफ कोर्स इट्स डेंजरस। आप जब लाइनअप देखो तो बाकी बहुत डेंजरस प्लेयर्स हैं हमारे पास, उसको आप टैकल कर लें तो यू कैन हैव अ गुड मैच। तो इस पे सोशल मीडिया पे बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मद्दाह भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई बैटिंग का जिक्र नहीं किया, हालांकि बाबर 151 करके आ रहे हैं और फिर अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली है इफ्तिखार अहमद ने भी। देखिए यार तला, बात यह है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो दोनों टीमों को आप उठा के देखें, जो 11 लड़के कल खेलेंगे पाकिस्तान से इंडिया से, वो इसलिए खेलेंगे क्योंकि दे आर गुड इनफ, दे आर स्किलफुल प्लेयर्स, ठीक है, स्किलफुल सभी है, पूरे 22 प्लेयर स्किलफुल है। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप इतना बड़ा मैच खेल रहे होते हैं तो इट ऑल कम्स डाउन टू टेम्परामेंट एंड द एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, कि आप प्रेशर कितनी अच्छी तरह हैंडल करेंगे। इस मामले में हम जो कोहली की इतनी बात कर रहे हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि कोहली दोनों टीमों में स्टैंड आउट प्लेयर है एज फार एज हैंडलिंग प्रेशर इज कंसर्न्ड। अगर आप मुझे कहें कि यार ये 22 प्लेयर्स में से मतलब मेरी टीम जो है वो 20 पे 3 है, तो एक प्लेयर पिक करो जिसको के मतलब जो कि संभाल सके सिचुएशन को, तो वो कोहली है। कोहली हैज ऑलरेडी बीन थ्रू ऑल दीज फेसेस। उसने इतनी दफा इंडिया को होपलेस पोजीशन से मैच जिताया है कि
दोनों टीमों में वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मतलब प्लेयर है टू हैंडल प्रेशर। तो इट विल ऑल बॉयल डाउन टू हु हैंडल्स द प्रेशर बेटर। शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं, बड़ा एक्सक्विजिट किस्म का प्लेयर है वो। रोहित हमें पता है अपने डे पे बड़ा डेंजरस है। बाबर ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 150 करते हुए आ रहा है। फाकर की हम बात कर रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर रिजवान की आप बात कर रहे हैं। लेकिन असल चीज यही है ना कि कल जब मैच होगा कंडीशंस पे डिपेंड करेगा और फिर इस पे डिपेंड करेगा कौन कैसा प्रेशर को बेटर हैंडल करता है। पाकिस्तान को इसलिए इस दफा थोड़ा सा एज लोग दे रहे हैं, उसकी वजह ये सिंपली कि ये पाकिस्तान टीम सेटल्ड है और दूसरे पाकिस्तान टीम में कॉन्फिडेंस है यार। ये वो मतलब पिछली पाकिस्तान टीमों की तरह नहीं है कि इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो प्रेशर में आ गए, गंदा शॉट खेल के आउट हो गए, ब्रेक कर गए। ये जब से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता है 2017 में, उसके बाद से काफी बेहतरी आई है। हालांकि 2019 में हम फिर हारे इनसे 50 ओवर्स का मैच। वी हैवंट प्लेड अ 50 ओवर मैच अगेंस्ट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। 2019 के बाद हम खेल रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को एज बिल्कुल है, लेकिन वही वाली बात है कि कल बड़ा दिन है, जब प्रेशर होगा, क्राउड होगा, सबको पता है इतने लोग देख रहे हैं, तो कौन सा प्लेयर प्रेशर को बेहतर हैंडल करता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वो फिर ये सारी बातें नहीं मैटर करेंगी कि वो फ्रंट फुट पे आके खेलता है, वो बैक फुट पे खेलता है, वो जो है रिस्ट स्पिनर को नहीं समझता, वो ये नहीं करता। कि जो भी खेल रहा है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया से, वो इस काबिल है इसलिए खेल रहा है। कोई प्लेयर भी इंटरनेशनल क्रिकेट में हर प्लेयर की एक ना एक कोई वीकनेस होती है, लेकिन वो खेलते हैं, लंबा खेलता है। बिकॉज दैट्स मतलब बेसिकली कोई भी प्लेयर जो है इस दुनिया में 100% परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। चाहे वो बाबर हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो विराट कोहली हो, सबके अंदर कोई ना कोई एक वीक लिंक होता है। लेकिन क्योंकि वो इतना खेल चुके होते हैं, कल जैसे एक बात हो रही थी एज फैक्टर की, मैं कल बात कर रहा था कि एज वाइज अगर आप देखें तो रोहित इज 36 नाउ, कोहली इज कैचिंग 35। लेकिन एक बात ये भी है कि जहां एज फैक्टर आता है तो वहां ये भी आता है कि आपकी एज अ बैट्समैन यू हैव बीन थ्रू ऑल दीज सिचुएशंस, तो आपको पता होता है करना क्या है, कैसे हैंडल करना है, आपकी एंटिसिपेशन बढ़ जाती है। तो आई थिंक इट विल ऑल बी डाउन टू प्रेशर। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान टीम खेलती आई है इन रिसेंट टाइम्स, मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है कल विनिंग स्टार्ट करेगी। ये ना भूलें कि एशिया कप में एक मैच नहीं होना पाकिस्तान और इंडिया का, 2 तो पक्के हैं। सुपर 4 में भी खेलेंगे, हो सकता है फाइनल भी खेल जाए, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप का भी खेलना है इन्होंने। तो देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तान इंडिया मैचेस कमिंग अप। तो कल सिर्फ एक आगाज है बेसिकली। ठीक है, लेट्स सी कि प्रेशर कैसे हैंडल करती है पाकिस्तान टीम। अच्छा, मोहम्मद कैफ ने एक बयान दिया था रिसेंटली कि भाई बाबर आजम को तो कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। मोहम्मद कैफ की अपनी एवरेज क्या है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो बयान तो कोई भी दे देता है ना, वो तो अश्विन भी दे रहे हैं बयान। देखिए बयान तो कोई भी दे देता है, बात का काउंटर तो कोई भी दे देता है। आप मेरी बात समझें, आप पाकिस्तान को भी ले लें और इंडिया को भी ले लें। अभी पाकिस्तान ऐसा ना परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा कि मैं अल्लाह ना करे अपनी टीम पर तनकीद कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपको रियलिटी बता दूं। अभी आप किन लोगों से खेल रहे हैं, अरसे दराज से किन लोगों से खेल रहे हैं? मैंने आपको सिर्फ एक पॉजिटिविटी बताई है, एक तो ये टीम जेल है हमारी, और ये जो माजी की बातें होती हैं ना, ये मैं आपको खुल के बता दूं, ये होती हैं कि एक टीम में 2-2 3-3 कप्तान मौजूद होते थे। इस बार चाहे शाहीन हो चाहे शादाब हो, सब ने लब्बैक कहा हुआ है कि भाई हमारा कप्तान, हमारा स्किपर बाबर है। इनको कोई पीछे से चढ़ाया भी गया है कुछ लोगों की तरफ से, तो ये नहीं माने। इन्होंने कहा हम बाबर के पीछे ही खेलेंगे, ट्वीट करने लग गए। हाँ, कि ट्वीटें करते हैं, ये साफ बता देते हैं कि भाई बाबर इज आवर कैप्टन। ये पॉजिटिव है कि ये एक दूसरे का सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। और मैं खुल के बता देता हूं आपको कि पिछली वाली जो टीम्स थी, ये क्या होता था, मिसबा अगर कप्तान है तो एक और फॉर्मर कैप्टन का ग्रुप अंदर मौजूद होता था। वो मिसबा को कप्तानी नहीं समझते थे, वो मजाक उड़ाते थे मिसबा के डिसीजंस पर। वो खुद अंदर ये बातें करते थे, मिसबा अलग जो है डिफेंसिव माइंडसेट की क्रिकेट खेलते हैं, और फला भाई तो हमें तेज क्रिकेट खिलवाते थे। और भाई दूसरी सबसे बड़ी बात सुन लें, नाप तक बॉल हिलाए। जब न्यूजीलैंड की ये जो अभी आखिरी टीम आई थी ना हमारे घर पर वनडे खेलने, T20 में वो 2-2 बराबर करके गई हमसे। उसमें एक आदमी था चैपमैन, उसने निकल के हमारे इन्हीं पेसर्स को फ्लैट ट्रैक पर 145 वॉट के बॉलर्स को निकल के मारा है। यानी इट मींस कि जब कोई दिलेर है तो पेस वेस मैटर नहीं करती, फिर करता है एक्सपीरियंस मैटर, फिर करती है वेरिएशन मैटर, फिर आप जो ये छोटे छोटे होल्स हैं ना, इसीलिए भाई क्रिकेट को जो अब वीडियो एनालिस्ट, हमारे यहाँ तो शायद वलीमे बनाने वाले भी वीडियो एनालिस्ट बन जाते हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में आप किसी एक टीम से बायलैटरल सीरीज खेलने, एक लड़का लगातार 5 मैच में रन्स नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? 2 से 3 मैच के बाद उसे पकड़ लेते हैं,
वीडियो एनालिस्ट का रोल अब मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, होमवर्क बेस्ड क्रिकेट होनी चाहिए। और विराट कोहली का जो मसला है वो ये है कि भाई लोगों को याद ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ फेल कब हुआ है आखिरी बार। तो इसलिए हमेशा वैसे भी विराट कोहली की बात किए बगैर तो किसी का खाना हजम नहीं होता। विराट से मिलाए बगैर हम अपने प्लेयर की पहचान भी नहीं करवाते। यार वो विराट के करीब आ गया तो भाई, लेकिन मैं इस बार कह रहा हूं कि इस बार आप थोड़ी सी नजर रखिए कुछ और फैक्टर्स पर भी। श्रीलंका में पुराना बॉल मारना मुश्किल भी है, सॉफ्ट हो जाता है, बट वही जगह आती है कि जब बैट्समैन, एक सेट बैट्समैन को कुछ समझ में आ रहा होता है कि यार अब मैं स्ट्राइक कर जाऊं। तो ये भी आप समझिए कि यहां पर ये जो आपके इफ्तिखार हैं जो अभी बजाहिर फॉर्म में, इनका भी रोल अहम है। उधर से हार्दिक पांड्या का भी रोल है। दुआओं की दरखास्त कर दी, अभी ताजा बयान आया कि किसने दुआओं की दरखास्त? इफ्तिखार अहमद कह रहे हैं सबसे बड़ा टाकरा है, क्या वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वो दुआओं की दरखास्त कर दी है? किस बात की दुआ? दुआ तो कौम कर रही होती है, हम भी कर रहे होंगे। क्या भारतीय फैंस नहीं कर रहे होंगे उनकी जीत की दुआ? दुआ क्या भाई, आपके अंदर जो स्किल्स है, आप पर जो इन्वेस्टमेंट है, अब आपने पहला 100 भी मार लिया, गो फॉर द किल यार, खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें। दुआओं की वजह से हमने परफॉर्म किया, तो अब आप मजीद दुआएं करें ताकि हम ये नेपाल से दुआओं की वजह से परफॉर्म किया है। ठीक है। ये बाबर का कॉटन बॉल दुआओं की वजह से छूटा है, समझ नहीं पाया हम उनका बयान। अच्छा वही भाई, हर प्लेयर की चाहूंगा। अभी आप भी बात कर रहे थे कि हर प्लेयर की कोई ना कोई वीकनेस होती है। आप बहुत गहरी निगाह रखते हैं ऑफ कोर्स, तमाम ही दुनिया के खेल पे, क्रिकेट पे भी रखते हैं। विराट कोहली की कोई वीकनेस आपको नजर आती है? क्योंकि लास्ट टाइम 2017 में आई थिंक मोहम्मद आमिर ने जो एक आउट किया था, उनका आउटर एज लगा था, शादाब खान ने कैच लिया था, वही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। उसके बाद तो बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाते रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, ओवरऑल भी। भले सेंचुरीज नहीं रही उनकी इतनी ज्यादा, लेकिन एवरेज वही बरकरार है। देखिए तलत, जो विराट कोहली की डिस्मिसल थी चैंपियंस ट्रॉफी में, ये तो अब एक चीज साबित हो चुकी है कि जो आजकल के जो बैट्समैन आ रहे हैं, जितने भी इस वक्त करंट जनरेशन के बैट्समैन हैं, क्योंकि ये 3 फॉर्मेट से क्रिकेट खेलते हैं, तो ये टेक्निकली इतने सॉलिड है नहीं। तो जो भी लेफ्ट आर्म बॉलर, चाहे वो फजल फारूकी हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, जिसके पास भी एबिलिटी है कि वो नई गेंद से पेस पे अंदर गेंद को लाए शार्पली, वो हर बैट्समैन को तंग कर रहे हैं। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे कोई भी हो, नहीं खेल पाते हैं बैट्समैन। ये एक बड़ा इस मतलब जो जनरेशन का एक अलमिया है कि नहीं खेल पाते हैं अंदर आने वाली गेंद को। तो विराट एज दी अदर बैट्समैन, उनकी भी ये तो है, इसलिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो शाहीन का ओपनिंग स्पेल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विराट का एक ही हमेशा जो उनके सबसे ज्यादा डिसमिसल होती है वही होती है कि वो बाहर वाली गेंद को थोड़ा सा चेस करते हैं। मतलब ही लाइक्स टू ड्राइव थ्रू द कवर्स, और वो मतलब बाउंस पे ड्राइव करने का उनको शौक है। कैंडी की पिच में बाउंस होता है जनरली, जो है जितना मतलब रिसेंट मैंने मैचेस देखे हैं, खुद भी वहां पर मैचेस कवर किए, तो यहाँ बाउंस तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और कल अगर जैसे वेदर फोरकास्ट है कि बारिश होने वाली है, तो आप फिर एम्फेसाइज कर सकते हैं कि श्रीलंका में वेदर फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि ओवरकास्ट भी होगा और ह्यूमिडिटी बहुत होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो टॉप ऑर्डर है ना, उनके लिए बहुत टेस्ट होगा कल। ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ बड़े क्वालिटी बॉलर्स है। आप सिराज बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, सिराज इज इंप्रूव। शामी मतलब एक बहुत एक्सपीरियंस सीम ऑफ बॉलर है, वो बड़े बड़ों को टंग करता है जब उसको कंडीशन मिल जाती है। बुमराह का सिर्फ एक फिटनेस का ही इशू है ना, बाकी तो उसकी जो क्लास है वो तो सबको पता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ आप आ जाए, हारिस हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, हारिस ने बड़ी मेहनत की है। नसीम आपका, हम नसीम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन नसीम इतना कंसिस्टेंटली लेंथ पकड़ता है नसीम, और उसके पास एबिलिटी है दोनों तरफ बॉल को निकालने की, और बड़ा इंटेलिजेंट बॉलर है वो। तो पेस अटैक बहुत हैवी वेट है दोनों का। तो आज इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बैटिंग का कल इम्तिहान है भाई दोनों तरफ से। आपको मतलब आपको देखेंगे कल फाकर का इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और रोहित का इसलिए इंपॉर्टेंट रोल है कि ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं जो कि चांस लेंगे, और अगर ये चल गए तो फिर आपको पता है बड़े से बड़ा बॉलर होता है, वो अगर मार पड़ जाए तो वो फिर प्रेशर में आता है। तो फाकिर और रोहित का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है वहीद भाई, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के भी मामला होंगे वहीद भाई से। और जैसे कि इंपॉर्टेंट विकेट्स देने की बात की जा रही, तो एक लाइटर नोट पे हारिस रऊफ ने कहा था कि मैं कोशिश, मेरी तो ये है कि 10 की 10 विकेटें भारतीय टीम की मैं लूं, मजाकिया उन्होंने कहा था। लेकिन लेट्स सी कि एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे कि साउथ अफ्रीकन वुमेन्स क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान के दौरे पर है और आज पहला मैच भी खेलने जा रही है। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जैसे कि हम जो अपडेट्स आ रही हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, वो भी वहीद भाई से लेंगे, लेकिन ज़ाहिर अब कल का एक बड़ा टाकरा है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। वैसे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं एशिया कप की, जब तैयारियां कर रही थी भारतीय क्रिकेट टीम, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपना कैंप लगाया, उसके बाद अफगानिस्तान से सीरीज़ भी खेली ऑफ कोर्स, तो वहाँ से क्या डेवलपमेंट्स आई हैं? क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग की है उन्होंने एशिया कप का जो उनका था कैंप। देखें, अगर सच पूछें तो इंडिया वालों को भी मालूम है कि एशिया कप में असल जो बड़ा मुकाबला है उनका, जिसे हम कहते हैं महामुकाबला, वो है पाकिस्तान से। अब रोहित शर्मा को भी मालूम है कि मैं इनकमिंग डिलीवरीज पे परेशान होता हूँ। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी का खासा क्या है? देखें, शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल, अच्छा जितने भी स्विंग बॉलर्स हैं, लेफ्ट आर्म जो इन स्विंग होती है राइट हैंडर के लिए, वो सब आगे ही बॉल गिराते हैं बिकॉज ऑफ एलबीडब्ल्यू फैक्टर। स्विंग भी हो जाएगी। बोल्ड से ज्यादा हमेशा आपको एलबीडब्ल्यू दिखेंगे। अगर वो आप देखेंगे कि 90% रेशियो, मोर देन 90% उस पर एलबीडब्ल्यू क्या होता है? क्यों? विजन ब्लॉक होता है। विजन ब्लॉक होता है। अभी मैं आपको अगर करके बताऊं, विजन ब्लॉक होता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब अर्ली ऑन बॉल खाते क्यों हैं? अगर मैं अब सीधा हूं तो आई विल शो यू। अर्ली ऑन बॉल ये है स्टांस, ये कैसा है अपराइट, अगर ये बॉलर बॉल कर रहा है, अब मेरी ये चीज है, ये चीज है, तो जैसे ही बॉल मेरे सामने ऐसे गिरेगा और वो पड़ के हल्का सा सीधा ही रह गया, शेप बैक करना तो अलहदा बात है, तो भाई मेरी फीट मूवमेंट है ये, मैं खड़ा हुआ अपराइट हूं, ठीक है। इसलिए इनकमिंग डिलीवरी को टैकल करना मेरे लिए अचानक से लास्ट मूवमेंट पे पांव खोलने का ऑप्शन ही बंद है। इंडियन टीम की फ्लॉस बता रहे हैं। इसलिए इन्होंने यश दयाल, जिसको रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे में, अच्छा, तो प्रिपरेशन के लिए ऐसे बॉलर लाए हुए ये नेट्स में। उसके अलावा दूसरा आ जाए, बटलर को देखा था शाहीन को टैकल करते हुए, एलेक्स हेल्स को तो शाहीन ने निपटा दिया, वो भी यूं ही खड़े होते थे। फाइनल की बात कर रहा हूं, T20 वर्ल्ड कप की। बटलर ये पांव ऐसे करके खेलता है, बटलर लास्ट मोमेंट पे पांव खोल लेता है। जब ओपन चेस्टेड आप खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताऊं, जो ग्रेट्स होते हैं ना, वो ग्रेट्स ही रहते हैं। जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, सुनील गावस्कर। जावेद भाई का स्टांस ही ये रहा पूरी जिंदगी, जिसको बासित अली ने कॉपी किया, उसी स्टाइल में वो छक्के भी मारते थे। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर क्या कर रहे हैं? श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने लेफ्ट आर्म स्पिन और राइट आर्म लेग स्पिन पे, लेफ्ट आर्म स्पिन और राइट आर्म स्पिन पर, लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म स्पिन पर उन्होंने प्रैक्टिस की है स्वीप्स मारने की। स्वीप्स मारने की क्यों? कि विराट कोहली को आप टेस्ट मैच क्रिकेट लें या लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट लें, आजकल उनको कोई भी स्पिनर गले पड़ जाता है। क्यों? एज हो रही है ना, चांसेस कम लेते हैं। पुराना वाला विराट कोहली आते ही कोई छक्का नहीं मारता था स्पिनर को, बट फीट का इस्तेमाल करके गेंद की पिच पर आकर कभी मिड ऑन मार दिया, कभी मिड विकेट मार दिया, सिंगल ले लिया, डबल ले लिया। स्पिनर को एक मैसेज दे दिया कि तुम मेरी लेंथ पर आ जाओ। अब विराट कोहली क्रीज पर अर्ली ऑन ज्यादा टाइम लगाते हैं स्पिनर के अगेंस्ट, तो इससे वो कभी एयर देता है, अच्छा, कभी शॉट करता है। तो ड्रिल्स बहुत की हैं। अगर कोई भारत में बैठ के मेरा दोस्त ये समझ रहा है खौफ बहुत है इस वक्त इंडिया में पाकिस्तान की बॉलिंग का, बिल्कुल प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। अच्छा, बाबर आजम इस ऑफ कोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगी वो भी शेयर करेंगे। वहीद भाई कह रहे हैं बाबर आजम के कोई प्रेशर नहीं है कल के मैच का उनके ऊपर। जाहिर ऑफ कोर्स खुद भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर आ रहे हैं, और टीम जब मुश्किल में थी नेपाल, ऑफ कोर्स नेपाल है, हम नहीं इतनी उस पर कर रहे थे बात, लेकिन वो कह रहे हैं अभी फिलहाल नो प्रेशर एट ऑल, ऑफ कोर्स वी आर फेसिंग इंडिया। कप्तान है भाई वो पाकिस्तान टीम के, तो वो मतलब वो लगता है कि प्रेशर नहीं है तो ठीक है, वो सही कह रहे होंगे कि उनको प्रेशर नहीं है। अगर नहीं है प्रेशर तो अच्छी बात है भाई, फिर तो पाकिस्तान के लिए ये मतलब क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ विदाउट प्रेशर खेल रहा है। लेकिन बात वही आती है, तलक ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप कल उतरेंगे मैदान में और आपको पता होगा कि कितना मतलब लोग देखते हैं, कितने आई बॉल्स होते हैं इस मैच पे, तो फिर प्रेशर तो ऑटोमेटिकली आता ही है प्लेयर्स के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान का मैच कोई भी ऐसा नहीं हुआ आज तक जिसमें प्रेशर ना हुआ हो, प्रेशर हमेशा होता है। तो आई थिंक कि बहरहाल चले वो मतलब इट्स अ गुड थिंग, इसलिए क्योंकि कप्तान, अब जाहिर सी बात है, ये तो नहीं कह सकता ना कि यार हम बहुत प्रेशर में, हम डरे हुए हैं या ऐसा है या वैसा है, तो वो तो पॉजिटिव बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है कि वो पॉजिटिविटी से बात कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मतलब आई जस्ट फील के यार बात वही आती है कि आप
मतलब एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, तो ना तो पाकिस्तान को ना इवन कैसे बोलते हैं इंडिया को सही अंदाजा है इस वक्त के पिच कैसा बिहेव करेगी। ये तो कल जब ये जाएंगे खेलने के लिए, इट्स ऑल अबाउट, मैं यही कहता हूँ कि एक्लेमेटाइजेशन जो होती है, कंडीशंस की अडॉप्टेबिलिटी जो होती है बैट्समैनों की, ये मैटर करती है। अभी सूर्या कुमार यादव ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि 50 ओवर्स क्रिकेट खेलना सबसे मुश्किल फॉर्मेट है, इसलिए कि आपको तीनों फॉर्मेट्स की तरह के अंदाज में खेलना पड़ता है। आपको T20 की तरह भी खेलना पड़ता है, आपको टेस्ट क्रिकेट की तरह भी जब जरूरत पड़े तो एक एंड पर रुकना पड़ता है, और 50 ओवर क्रिकेट की तरह आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आप मतलब स्कोर आपका ना स्कोर बोर्ड टिक करता रहे, आप सिंगल्स लें, स्ट्राइक को रोटेट करें। तो बात वही है कि कल जो टीम अडॉप्ट करेगी बेहतर, जो प्रेशर को वो ज्यादा बेहतर तरीके से मतलब लेगी, वो अच्छा ही करेगी। पाकिस्तान से इसलिए उम्मीद ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान ऑफ रिसेंट हैज बीन डूइंग वेल इन रिसेंटली। यस, इट्स अ फैक्ट कि दे हैव प्लेड नॉट टू वेरी स्ट्रांग टीम्स इन अफगानिस्तान एंड नेपाल, लेकिन ये वही पाकिस्तान टीम है जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी खेली है, एशिया कप को भी फाइनल खेली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट विल ऑल कम डाउन टू द वे द प्लेयर्स हैंडल द प्रेशर। अच्छा, दो कमेंट्स और लेना चाह रहा था आपसे विद भाई। अभी ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही है, बाबर आजम की कह रहे हैं कि कोई तब्दीलियां नहीं होंगी, इशारा दिया क्योंकि टॉप ऑर्डर कह रहे हैं कोई चेंज नहीं होगा। ज़ाहिर बॉलिंग डिपार्टमेंट तो आप चेंज करेंगे नहीं, तो इट मींस कि सेम स्टार्टिंग 11 जो आपने रखी थी नेपाल के अगेंस्ट वही आप लेके जा रहे हैं। साथ में एक और बात उन्होंने बोली, आप कह रहे हैं न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं। बाबर ने, आप जब ये बयान दे रहे थे उसी वक्त उन्होंने बोला है कि भाई मेरे लिए तो होम ग्राउंड बन गया है श्रीलंका, मैं तो अभी लीग खेल के आया हूँ, टेस्ट मैचेस खेल के आया हूँ। तो ये अपना प्रेशर खुद उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नहीं है वाकई प्रेशर, क्योंकि फील तो कर रहे होंगे नर्व्स का बैटल तो ये है, आपने स्टार्ट में कहा था ये बात। देखिए यार, T20 क्रिकेट और 50 ओवर्स क्रिकेट को कंपेयर करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, क्योंकि 50 ओवर्स क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट। वो खेल के आए हैं ठीक है, लेकिन एवरी डे इज अ न्यू डे। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है इस क्रिकेट की दुनिया में। शायद मैं समझता हूँ हनी मोहम्मद साहब एक ऐसे थे जो वाकई पिच को पढ़ते थे और बताते थे कि पिच कैसे खेलेगी। बाकी कोई माई का लाल नहीं देखा। जो हम इतने ब्लंडर्स देखते हैं कप्तानों की तरफ से पिच रीड में इन रिसेंट टाइम्स, आप देखें टॉस पे गलत फैसले होते हैं, पिच को मिसरीड किया जाता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि कल पिच कैसी होगी ये ना बाबर को पता है ना रोहित को पता है। ये जब कल टॉस होगा ना, जो फैसला सही करेगा, जो फैसला तला टॉस जीत के, वो बहुत मैटर करेगा। कल टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंस लेटर। लेकिन अगर आपने गलत फैसला कर लिया, आपने फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रोहित ने टॉस जीता और रोहित ने समझा कि चलो जी हम पहले बैटिंग करते हैं क्योंकि पिच पे इतना उसको नजर नहीं आ रहा कि पिच में मूवमेंट होगी, और पता चला कि नहीं जी मूवमेंट है, सारा मतलब का उल्टा हो गया। तो आई थिंक द टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और कितना अच्छा आप पिच को रीड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा टाइम बहुत कम है, वास्ते क्या है कल की प्रेडिक्शन? प्रेडिक्ट तो नहीं हम कर सकते, लेकिन भाई से कह रहे हैं टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट और गलत डिसीजन लिया हर चीज में वाइटल होता है। आपने पिच की बात की तो वकार यूनिस की रिपोर्ट थी कि शायद आफरीदी पिच नहीं पढ़ पाते, इतने अरसे से कप्तानी कर रहे हैं, तो ये तो सही कह रहे हैं वो आपको, तो वो तो आपको 80s से बता देंगे। पाकिस्तान में पिच रीडर थे ही नहीं तो भाई, और हमारे यहाँ बहुत से फॉर्मर कैप्टन बैठ के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जादू टोना ये बता रहे होते हैं, पिच के बारे में तो कोई भी नहीं बताता। मैं तो बचपन से सुन सुन के थक गया कि कोई क्रिकेट के बारे में भी बता रहा हो तो भाई एक दो लोगों को छोड़ के हर आदमी ये बता रहा होता है फला की फला से सेटिंग हो गई, फला ने फला को फोन कर दिया। भाई क्रिकेट किस दिन बताओगे आप? क्रिकेट बताओ। अब रमीज राजा क्या बता रहे हैं आपको? फखर जमान, जिसको देखकर इंडिया को कोई कहते हैं ना कि ख्वाब में अगर एक ही आदमी आता होगा फखर, उसे ड्रॉप कर दो। भाई रमीज भाई आप अपना आदमी भेज दें इस नंबर पर भी यार, इस नंबर पर भी अपना आदमी भेज दें आप यार। मैं तो यही कहूंगा भाई, टॉस वेरी इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। क्लाइमेटिकल कंडीशंस अगर ओवरकास्ट है, और मेरी बात ले लें, वेदर फोरकास्ट बता रहा हूं आपको, 2 बजे तक 65% प्रिडिक्शन है श्रीलंकन टाइम 2 बजे, यानी हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 3 बजे। मैच हमारी टाइमिंग पर 2:30 बजे शुरू होता है, ठीक है, 2 बजे तक है। 2 बजे के बाद ये प्रिडिक्शन नीचे आएगी। मैच कल होगा जरूर, ठीक है। वक्त खत्म हो रहा है भाई। फाइनल कमेंट कीजिएगा। विमेंस क्रिकेट टीम आ गई है, साउथ अफ्रीकन टीम, ऑफ कोर्स दे आर फेसिंग पाकिस्तान, पहला T20 आज। अबे यार मतलब क्या हो गया तला, मतलब पाकिस्तान इंडिया से मैंने कहा जाते जाते एक कमेंट ले लेना इस पे भी, ठीक है। कल का एक बड़ा टाका है, देखो प्रेस रिलीज आ रही है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ रहा है कि जी पाकिस्तान की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम पहुंच गई स्टेडियम, गाड़ी से उतर गया वो। अबे भाई थोड़े उनको क्या मतलब वो मैच इसमें पाकिस्तान इंडिया ये सब लोग ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। कल भी इंशाल्लाह मौजूद होंगे, और वहां से अभी भी हमारे साथ होंगे कल, क्योंकि जब हम प्रोग्राम में आएंगे तो फिर कल ये पाकिस्तान और भारत का जो टाइम होगा, उम्मीद है कि मैच होगा वो कंप्लीट होगा। फोरकास्ट जरूर है बारिश की, लेकिन आई होप कि मैच कंप्लीट हो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।